टू ऑल ऑफ़ यू। ये चैप्टर 2 जो जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम जो मैंने अभी रिसेंटली आपको पढ़ाया था उससे रिलेटेड है, जिसमें 24 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उस पे फोकस किया गया है। सो ये 24 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो जीडीपी, जीएनपी टॉपिक आपका कवर अप हो जाता है, स्पेशली फॉर द ACF 2020। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या आपको इश्यूज आ रहे हैं ACF में, सो आई कैन मेक द टॉपिक क्लियर फॉर यू, ओके, स्पेशली फॉर ऑल द इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। सो अब स्टार्ट किया जाता है जीडीपी, जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ जीएनपी। ओके, डायरेक्ट जीएनपी टॉपिक दिया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए 10.39 लाख करोड़ से पीपीपी डॉलर्स में 2018 का जो लेटेस्ट डाटा है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ जीएनपी। जीएनपी में आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि जीएनपी एक तरह टोटल इनकम है सिटीज़न की, चाहे वो कंट्री की हो या फॉरेन की हो। सिटीज़न की इनकम है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो वो प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। टेक्स इनटू द अकाउंट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स, एग्रीकल्चर, मशीनरी, हेल्थ केयर, बिजनेस कंसल्टेंसी, एजुकेशन, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सब कुछ इंक्लूड होगा जीएनपी में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ जीएनपी एट मार्केट प्राइस। आप बिना आंसर देखे भी बता सकते हैं कि जीडीपी जो है, पिछले स्लाइड में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जीडीपी प्लस जो इनकम अब्रॉड जो हो रही है बाय द सिटीजन्स, बाय द इंडियन सिटीजन्स, तो वो जीएनपी में कवर अप हो जाएगा। जीएनपी एट द मार्केट प्राइस इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर एंड द नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड दैट आई हैव ऑलरेडी सेट टू यू। ओके, क्वेश्चन फोर्थ, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट जीएनपी। यूएसए है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जापान है, थर्ड नंबर पे जर्मनी है एंड फोर्थ नंबर पे ब्रिटेन है। थर्ड और फोर्थ नंबर में जो है ये थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं, कभी ब्रिटेन हो जाता है, कभी जर्मनी हो जाता है, बट द फर्स्ट कंट्री इज़ द यूएसए। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज जीडीपी और जीएनपी मोर इम्पॉर्टेंट। दोनों में से इम्पॉर्टेंट क्या है। स्पेशली अपन देखते हैं कि जीडीपी को अपन मेनली फोकस करते हैं। इकोनॉमिस्ट एंड इन्वेस्टर्स आर मोर कंसर्न विद जीडीपी एंड नॉट विद द जीएनपी बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ नेशनल टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भाई एक नेशन में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो ईजिली पता चल जाती है रिगार्डलेस ऑफ कंट्रीज ऑफ ऑरिजिन एंड दिस ऑफर्स अ बेटर इंडिकेटर। तो जीएनपी से ज़्यादा अच्छा जीडीपी को माना जाता है, क्योंकि जीडीपी एक कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका कितना प्रोडक्शन वो कर सकती है वो पता चलता है। बट जीडीपी, जीएनपी, इनसे भी सबसे अच्छा फैक्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में और पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6, व्हाई इज जीडीपी मोर कॉमनली यूज। जीडीपी क्यों बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि जीडीपी से आप गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में पता लगा सकते हो कि क्या इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, जनरल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी पता चल जाती है और इकोनॉमी सही कर रही है या नहीं ये पता चलता है। क्वेश्चन 7, जीडीपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी अपन पढ़ चुके हैं, 3 मेथड्स होते हैं। प्रोडक्ट मेथड है, इनकम लॉ है, एक्सपेंडिचर मेथड है एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड है। डी वाला अपन ने कभी नहीं पढ़ा है, ऊपर के 3 अपन ने पढ़े थे। देर आर 3 मेथड्स यूज फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नेमली इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। द डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड इज नॉट द मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। Now the 8th question, the total amount of income from the economic activities across the country in a year is called, ये तो आप कोई भी बता सकता है, national income। द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, अगर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, ये नेशनल इनकम को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन 9th, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन A, B, C, D में। तो जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट इजीली आप पता लगा सकते हैं, नेट वैल्यू एडिशन प्लस डेप्रिसिएशन होता है, माइनस नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन 10, नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो किस बेसिस पे फॉलो अप होता है। तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, आपको पता होना चाहिए, करंट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, ना कि बेस प्राइस पे कैलकुलेट होता है। What is the size of India's economy at the present on the nominal GDP basis? It is 2.93 ट्रिलियन। बहुत इजी, बहुत सिंपल, काफ़ी बार अपने प्राइम मिनिस्टर इस टॉपिक को डिस्कस भी करते हैं, बट करंटली नॉमिनल जीडीपी बेसिस पे है और ये IMF की 2019 रिपोर्ट है। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके,
12th question, which sector contributes the most income to the Indian economy? It is the service sector, that is the tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है बट वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है इकोनॉमी को. सो currently the service sector contributes around 50%, more than 50% of Indian economy. The second place occupied by 31% of GDP, that is the secondary sector, that is the industrial sector. 13th question, till what time Indian economy want to become US $5 trillion economy? 5 ट्रिलियन की कब तक हो जाएगी? 2024 से 25 तक की बात की गई है. अगर ग्रोथ रेट 9% रहती है, डेफिनेटली ये अब आगे जाएगा ड्यू टू द लॉकडाउन, बट ये एक कंसिडर किया जा रहा है. 14th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडियाज जीडीपी? इजी क्वेश्चन. 2011-2012 कोई भी बेस ईयर है, 2011-2012 है. द बेस ईयर फॉर द इंडियन जीडीपी कैलकुलेशन ये होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज किया 2017-18 में. फिर है हु रिलीजेस डाटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज द आईएएस क्वेश्चन एंड इसका आंसर है सीएसओ. सीएसओ आपको पता होगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है जो रिलीज करता है डाटा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. 16th question, the value of which work is added in the calculation of GDP? Housewife work? नहीं. B, a teacher teaching his own child? No, because he is working in his own house only. The value of the resale of old shares? Construction of new house by an artisan. D is the right answer because the value of the construction of a new house is added to the calculation of GDP. उसमें एक आपकी एक गुड मतलब एक तैयार हो रहा है, उसमें सर्विसेज यूज़ की जा रही हैं वर्कर्स की, इसलिए उसको इंक्लूड किया जाएगा. Which country is the fourth largest economy in the world in terms of nominal GDP? That is Germany. Which ministry is responsible for calculating GDP in India? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा C. That is the work of computing GDP is done by CSO, that is Central Statistics Organization under the Ministry of Statistical and Program Implementation. Now 19th, what is the base year is to calculate per capita income in India? Easy question. 11-12. Which state of the India currently has the highest per capita income? Goa. If the contribution of agriculture sector is decreasing in country's economy, then what conclusion can be done? The country is growing in the direction of being developed nation. The country is moving towards becoming developing nation, becoming less developed nation. The economic growth rate of the country has stopped. इसमें इसका आंसर होगा A, because developed nation, the country is growing to direction of being developed nation. Contribution of agriculture in the GDP of developed nations decreases and the contribution of service sector and manufacturing increases. What percentage of India pays income tax? बहुत ही कम देता है, that is 3%. That is the end of the lecture. थैंक यू सो मच गाइज. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक दिस लेक्चर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.